ये बीच में अच्छी बात बहुत सुंदर लगी कि शब्द बोलने मात्र से ये चीज समझ नहीं आएगी। इसमें हम एक आत्मा की बात करेंगे और दूसरा विचार। हमारे पास जो विचार है, जो मुन्ना विचार, इसको आप यूं समझ लें कि विचार धरती पर जब भी होता है तो ये हमेशा जीवित रहता है। विचार एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसके कभी मौत नहीं हो सकती। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर कैन बी क्रिएटेड, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म। आपने आम की गुठली देखी होगी। आम की गुठली को आप रखें और कुछ समय बाद उसको मिट्टी में डाल दें, उसके अंदर जीवन है। किसी भी बीज, पत्थर समान बीज है किसी चीज का, दाल का ही सही, उसको आप जमीन में डाल के पानी हवा देंगे, 6% प्रेम देंगे, पानी हवा जीवन दायनी, और 4% ऊर्जा देंगे, तो 12% बीज 72% शरीर बनाई देगा। प्रकृति ने ऊर्जा बंद करके रखी हुई हर चीज में। ऐसी ऊर्जा हम में भी है, बंद पड़ी है। हम कितना कुछ जीवन में करना चाहते हैं, क्यों नहीं हो रहा? अनलॉक नहीं हो रही। अनलॉक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 10 तक नहीं पहुंचे, कहीं बीच में अटके हुए। हमारा सपना है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, क्यों पूरा नहीं हो रहा? परमात्मा नहीं दे रहा ना, हम तो कर रहे हैं, वो दे क्यों नहीं रहा? हम यहां फंसे हुए पीछे हैं। रजा हुआ इंसान क्या बोलता है? खा लिया जी, अब तो भाभी जी खीर भी मत लाओ, भाई साहब अब तो रसगुल्ला भी मत दो, अब तो रज गया, पूर्ण हो गए। परमानंद, एक पूर्ण जो होता है व्यक्ति, वो थोड़े टाइम के बाद अपूर्ण हो जाता है। परमानंद में बैठा व्यक्ति अपूर्ण नहीं होता। वो कहता है लीला है, यहां भी सुख है, वहां भी सुख है, ऐसे भी सुख है। सुखी होना सीख गया। मैंने सीख लिया कि नाचने में कितना आनंद है, तो मैं चोरी चोरी नाचता हूं। हम सब एक्चुअली जानते हैं, बचपन से, छोटे बच्चे की उम्र से हम करते हैं, ऐसे गाना गाते हैं, नानी नो। फिर पता लगा एक वीडियो बना रहा कोई हमारा, तो हम चुप हो जाते हैं। हमें यह पता है कि गुनगुनाने में, नाचने में, मुंडी हिलाने में बड़ा मजा है। आप बाथरूम में जाइए, आप सब अपनी खुशी के पल में यही करते हैं, बाथरूम में गाना गा रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं आराम से। हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट निकल के आता ही है, हम आनंद लेना जानते हैं। ये जो ऊर्जा है ट्रैप, आम के बीज में, केले के बीज में, वो बड़े होके पपीते का पेड़ नहीं बनाता, वो उसी रास्ते जाता है, उसका वही शरीर बनता है। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इस ऊर्जा को पहचानते नहीं कि ये ऊर्जा हमारे अंदर विद्यमान है। ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा है स्वयं। ऐसा अजीब सा वर्ड है, मैं के बदले दूसरा शब्द है स्वयं। मैं एक है, स्वयं शून्य है। मैं स्वयं, स्वयं को जान लो जीते जीते। मरने के बाद कई जन्म लेने पड़ेंगे और स्वयं को जानोगे नहीं। ये यूं कहो कि हमने 10 साल कमाया, 20 साल बचाया, पूरे जन्म इसी चक्कर में रहे, एंजॉय कब किया? मेरी अक्सर बात होती है, कल ही मेरी बात हुई, एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं जी हमने भाई साहब 50 पेटी लगा दी है अपने नए वेंचर के अंदर, अब क्या करेंगे जी? मैं कुछ नहीं करेंगे, दुखी होंगे। तो बोले ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। मैंने कहा बधाई हो, अब गोलियां शुरू हो जाएंगी, फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम 5 साल। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा क्योंकि अंत ही नहीं हो रहा आपका। कितनी भूख लगाओगे, कितनी भूख? नहीं, बच्चों का भविष्य भी तो बनाना है। मैंने कहा अहंकार भी आ गया कि मैं बच्चों का भविष्य बना सकता हूं। ये घमंड भी आ गया। जब तुम पैदा हुए तो कंगाली बंगाली थे, अब तुम्हारे को इतना हो गया कि 50 करोड़ तो सिर्फ एक चीज में लगा रहे हो, प्रोजेक्ट में, और उसके बाद 50, 60, 100 करोड़ बैंक से भी उठा रहे हो, पता नहीं किस किस को इन्वॉल्व किया है, और अब कहते जी भविष्य भी बनाना बच्चों का, भगवान बन गए। अब सजा मिलेगी। सजा क्या है? कि मैं कुछ कर सकता हूं, स्वयं के बिना मैं कुछ नहीं। दस्तक के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। ये स्वयं क्या है? इस स्वयं को जानने से पहले जानना है कि विचार क्या है। विचार, इसकी मृत्यु नहीं होती। विचार ऊर्जा है। आम के अंदर कुछ ऊर्जा है, आम के अंदर ऊर्जा है, आम के बीज के अंदर, गुठली में, उसको जमीन में डाला, आम का पेड़ बना देगी, रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। पुराने बीज रखे होते हैं। धरती पे जब प्रलय हो जाएगी, उसके लिए कहां बना रखा है कि एक शिप बना रखी है, उसके अंदर हजारों साल, सैकड़ों साल तक, शायद 400-500 साल तक बीज रखे हैं, वो रहेंगे जिंदा, खराब नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होते। अब ये पॉइंट क्या आता है कि ऊर्जा विचार की, ये किस पे ट्रेवल करती है? स्वयं क्या बनता है, स्वयं क्या होता है, ये मैं अहंकार से मिलके कैसे क्या बात बनाता है, और आनंद का बीच में क्या रोल है। तो हमारे लिए जो विचार है, ये विचार जब आता है तो सबसे पहले विचार ना शब्द बना देता है। अंदर घूमता है, खिचड़ी गोल 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 घूम रहा है और शब्द बन गए। मैंने बोला ही हमेशा वो है जो मेरे विचार में था। बिना विचार के कोई बोल ही नहीं सकता। भाई कहां से आया कोई बात? मामा जी के बारे में बात चल पड़ी, पुरानी खिड़कियां खुल गई, मामा जी ने ये किया था, फिर मैंने बोल दिया। यार मामा जी ना सही आदमी नहीं है, मामा जी थोड़े लालची हैं। ये मेरा विचार है जो शब्द पा गया।
हम बात करते हैं कि दस्तक होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दस्तक का मतलब ज्ञान हो गया। सारी लाइफ की प्रॉब्लम सेट नहीं हो रही, मन में शांति नहीं आ रही, प्रेम नहीं आ रही, क्या हो रहा है यार? सारे टाइम 50 साल पीछे मुड़ के देखता है 60-70 साल का आदमी, कीचड़ हो गई जिंदगी, साले कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लड़ के मर गए। दूसरा हमसे लड़वाता है, हम लड़ बैठते हैं। ये विचार जो सबसे पहले मन में आता है, जो अपने आप आता है, इस पे हमारी कोई औकात नहीं, कोई हमारा रोल प्ले नहीं और हमारा बस भी नहीं। ये पता नहीं मुन्ना लोग से आता, कहां से आता है ये विचार। जब आता है तो सबसे पहले इसके शब्द बनते हैं। इस एक चीज भी कनेक्ट अगर आप कर सको तो इसमें शब्द कौन से तल तक पहुंचा सकता है, उसके आगे शब्द नहीं, शब्द की कोई रीच नहीं है उसके आगे। वहीं पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं, शब्द ही समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास कई विचार आते हैं जो आप मुंह से बोल बैठे। अच्छा, कुछ विचार ऐसे आते हैं जो आप सुनते हैं अपने आप में, क्या चल रहा है दिमाग में, अच्छा ये बोल रहा है, आप विचार सुनते भी हैं। कुछ विचार को शब्द देते हैं, कुछ विचार सुनते हैं। ये उत्तम है विचार। वो ऐसे विचार हैं जिसमें आपकी खोपड़ी, आप दस्तक की ओर चल पड़े हो, आप ज्ञान की ओर चल पड़े हो, आपको अकल आ रही है, आपको जीवन जीना आ रहा है, आपके जीवन मुट्ठी में होगा, आप ईश्वर तुल्य हो जाओगे। और ईश्वर तुल्य होने का मतलब नहीं मैं तेरा गला काट दूंगा, वो अहंकार है, वो फिर आप यहीं खड़े हो। आपने सुने यार ये चल रहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। तीसरा, आपने विचार को देखा, ये इसी तल का साक्षी भाव है। आप देख रहे हो, गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। एक तो गुस्सा आ गया, एक गुस्से का लग रहा है, भाव चल रहा है, सुन रहा हूं, मेरी खोपड़ी में कीचड़ हो रहा है, घचड़ घचड़ घचड़, आपस में बातें हो रही हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं से मार ना दूं, मैं से ये ना कर दूं। फिर मैं देख रहा हूं यार ये साला खोपड़ी कर क्या रही है मेरी, क्या दिमाग खराब हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है ये। जैसे ही मैं इस तल पे पहुंचा, मेरे लिए अगले तल पे जाने के द्वार खुल गए और मैं ये षड्विकार, मूलाधार और माया से परे हटना शुरू हो जाऊंगा ऑटोमेटिक। यानी अब तक मुझे कोई और जो रिमोट कंट्रोल से चला रहा था वो गायब हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्वयं की ओर यात्रा करते हुए इमोशन जोड़ दी। शब्द मैंने बोले भावना के साथ, बुरी भावना, अच्छी भावना, क्रोध की भावना या किसी और चीज। कई लोग अनर्गल बात करते हैं, ना कोई सिर है ना पैर है, बोले पागल है साले, क्या है तेरा मतलब, समझ नहीं आता। वो सब पागल है। वो कहते हैं सांप है, प्यार भी करेगा तो काट के। तो विचित्र बात है कि भाव भंगिमाओं को पता ही नहीं यह भाव आ गए। शब्द आप में भावना है, आपने शब्द अपने सुने, किसके, विचार के, और उस पर मंथन किया, उस पर इमोशन लगाई कि यार मुझे सोचना है यार इस बारे में, मैं समझना है यार क्या हो रहा है। उसके बाद आपने उन शब्दों को देखा, विचारों को देखा जो शब्द नहीं बने, सुने नहीं। यह कहा जाता है कि जब मोहम्मद ने कुरान लिखी तो उनको कुरान में लिखी आयतें सुनाई नहीं दी थी, दिखी थी। वो स्वयं कहते हैं मेरे आगे प्रकट हुआ, दिखा, आपको दिख बैठा, आपको साक्षात्कार हो गया, आपको अपने आप ही पता चल गया। फिर ये वो यूरेका मोमेंट्स होते हैं, ये यूरेका मोमेंट्स है आर्किमिडीज। यार यार ये ले, मुझे दिख गया भाई, ओए क्या चल रहा है दिमाग में यार, क्या हो रहा है। नए नए आविष्कार हो गए, नए नए जीवन के आयाम खुल गए। आपके जीवन के अंदर आप कंफ्यूज होना बंद हो गए। अक्सर लोगों का क्या हाल है, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, क्या होगा यार, कैसे होगा, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा, मैं कहां जाऊं यार, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा। यार रास्ते दिखने शुरू हो गए, दिखने। कितना आसान है, आप जंगल में गए, 100 रास्तों में से आपको रास्ता दिख गया, कहां से जाना है, आपको उत्तर दिख गया, आपके पास बातें आ गई, आपके पास खोपड़ी में आइडिया आ गया। कहां से आया? जैसे जैसे आप अकेले से दूर होते जाओगे, अहंकार से दूर, एक से, और स्वयं की ओर यात्रा करते जाओगे, दोनों मिल बैठेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके पास पता चलता चला जाएगा, आपका रोना पिटना बंद हो जाएगा, आपकी स्ट्रगल उड़ जाएगी, आपके दिमाग के दही होना खत्म, कोई क्लेश ही नहीं। अब इसमें क्या होगा, आप इमोशन से जुड़े हुए लोगों के साथ भावुक होकर जीवन में सही गलत फैसले ले सकते हो, लेकिन फैसले ले सकते हो। यहां आपके फैसले हमेशा कोई दूसरा लेता है। फिर आप भीख मांगते हो, हे भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये करा दे, मुझे वो करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। आप भीख मांगते रहते हो हर समय। ऐसे लोग अपने जीवन में देखेंगे, बहुत लोग हैं पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से साला रोज लगता है मरेंगे और मरते हैं। हर महीने सोचते हैं नावा कहां से लाऊंगा, फिर भी आ जाता है। हर समय छठे महीने रोना होता है मेरे पैसे में फंस गए, फिर भी गाड़ी चल रही है। 10 साल वही पैटर्न क्यों चल रहा है? कहते हैं लोग पूरा जन्म कट गया जी, पिछले 40 साल से साला कोई जिंदगी में चेंज नहीं आया। क्यों? आपने देखा ही नहीं। आपने क्यों नहीं देखा?
क्योंकि आप दस्तक जानते ही नहीं कि दस्तक होती है खोपड़ी में, ठक 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 गाने बनते हैं। कोई भी शब्द जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गया वो इस ब्रेन से एस्केप कर जाता है, और जो 10 की रिपीटेशन कर लिया वो एनग्रेव होना शुरू हो जाता है। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। 4 लीटर वोडका काम मेरा रोज का। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ये ब्लू है, पानी 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 4 बार। जिस गाने में, जिस बात में 4 बार रिपीटेशन शब्द की हुई है वो आप गुनगुनाओगे, जरूर गुनगुनाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। एक बार फिर हो जाए, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ठीक है ना? नहीं नहीं, लड़के ही पागल है, मुझे भी घर जाना, रोटी खानी है। आप शब्द को समझें, आपका 1 2 3 चौथे तल पे चीज पहुंच गई ना, यू कैन डू। आप आगे बढ़ रहे हो, तभी कहते हैं एक्सरसाइज कर रहा है, 3 कर, 4 कर, 5 और 10 कर रहे, 10 का एक्सेप्ट कर ले, बॉडी की मेमोरी में चला गया, ये मंत्र बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। 10 के 10 सेट करते हैं, 100 बन जाता है, पूर्ण हो गया। ये सब साइंस है, बॉडी अपने आप पकड़ती है। इसके आगे आप जाते हैं, जो शब्द थे आपके वो शब्द ज्ञान के बन जाते हैं। यहां ज्ञान शब्द जुड़ता है, ये है ज्ञान, ये एक्स्ट्रा ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स, ये रेप्टिलियन ब्रेन है, ये है इलेक्ट्रॉन जिसके द्वारा धरती पे सब टिका हुआ है, चिज्जी, ये है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन जो कि उसको शक्ति दे रहा है, और ये है नियोकॉर्टेक्स, न्यूट्रॉन जो इनका जनक है। जहां से पैदा होते हैं, यहां से पैदा होते हैं कि आपने इमोशनल होना है कि नहीं होना है, यहां से पैदा होता है कि पागल होना है कि नहीं होना है। जब आप आगे ही चले गए, पीछे छूट गया। आपके शब्द ज्ञान के होंगे, आपका सुनना ज्ञान का होगा, आपके चित्त की, ये चित्त यहां आगे चला जाता है, आगे सत्य चित्त आनंद आपके जीवन के अंदर देख लेंगे। ज्ञान यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये देखना हो गया, ये सॉरी, ये ज्ञान हो गया, ये सुनना हो गया, ये देखना हो गया, और ये ध्यान हो गया। ना विचार को शब्द देते हैं, ना ध्यान देते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, भाड़ में जाए, तो क्या कर, यह आनंद है, कुछ क्या कर, फर्क ही नहीं। इसे कहते हैं इंडिफरेंट। कृष्ण का क्या कहना था? हाँ मरेंगे, सारे मरेंगे, मरे हुए, कोई बात नहीं, मार दे। क्या कृष्ण हिंसक थे? हाँ बिल्कुल थे, 100%। अर्जुन तो कह रहा है यार मुझे नरक नहीं जाना, यमराज क्या किताब लिखी जा रही है, कितने बंदे मारे अर्जुन ने जी? 10 लाख मारे, नरक दे दे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? मरवाए तो कृष्ण ने थे, उसे तो उकसाया था, वो तो सिर्फ हथियार था, उसका कोई लेना देना नहीं, उसका पाप है ही नहीं, क्योंकि भावना थी ही नहीं उसमें। पर क्या है ये? इनडिफरेंट। तूने पाप किया कृष्ण है, वो क्या होता है? खत्म हो गया, भूल गया, पता ही नहीं ये पाप है, पता ही नहीं है ये पाप है। जब आपको पता ही नहीं है पाप है, पता ही नहीं है पुण्य है, आनंद है। क्या रह गया? आपको कौन कोढ़ा रहा है, कौन रुला रहा है, पाप करके आया तू, पता ही नहीं, पता ही नहीं है पे चले गए। है यहां होता ही बताता हूं। एक बार एक बाबा जी थे, बड़े सत्संगी, बड़ा अच्छा काम करते थे। कई लोग आते थे उनके पास, महाराज मुझ पे तंत्र क्रिया कर दिए, उतारोगे? हाँ बेटा उतार दूंगा। दुनिया बड़ा नाम देती थी। वहां एक सन्यासी आ गया, वो कहता धर्म करो, पुण्य कर्म करो, पाप आत्मा होते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी, कोई किए कराए चक्कर नहीं फंसना। यार दुनिया बड़ी परेशान हो गई, पसंद हो गई यार, क्या करें? कोई कहता यार कुछ है नहीं, कोई कहता सन्यासी, कोई कहता बाबा। अब वो बाबा कर देता था लोगों को ठीक, सन्यासी भी ठीक कर देता था। बड़ी अचरज की बात दोनों की, यार करें क्या साला, किधर को जाए? तो जब भी सन्यासी मिलता था बाबा से तो कहता था बहुत पाप कर रहा है, तो नर्क मिलेगा तुझे, तू साले किए कराए के चक्करों में रहता है, लोगों को कुछ कुछ बोलता है, इसको ये करा दूं, उसको वो ठीक करा दूं, तेरे को पाप करता तो नर्क मिलेगा। वो कहता था मैं ईश्वर का नाम लेके कर देता हूं। कुछ लोग साइकोलॉजिकली पेशेंट होते हैं, पागल होते हैं साले, उनको डोज देनी पड़ती है। बोले जी मैं कहां कुछ करता हूं, करता तो वो परमात्मा ही है। बोले कैसी बात कर रहा है तू, ही सब कुछ कर रहा है, हमें देख, मैं देख लोगों को कैसे शिक्षा देता हूं, मैं सुधार कर रहा हूं, मैं बेहतरी कर रहा हूं, पाप मार्ग में ना जाने की सबको शिक्षा देता हूं। डेथ का टाइम आया, दोनों फिल्मी स्टाइल में हीरो हीरोइन की तरह ऐसे हाथ पकड़ के मरे। हाँ, आखिरी सांस लेते हो जैसे मरते हैं, स्टाइल की बात करें आप, सोना रहे ना, मैं चेक कर रहा हूं सबको। तो ऐसे आखिरी सांस में मरे, मरते ही देखा तो यमदूत भी आ गए और देवदूत भी आ गए। यमदूत दोनों कहा हेलो भाई बाबा किधर है? इधर है, इसको छोड़ दो। सन्यासी को उठाओ, चल पड़ो। हाँ ये क्या हुआ? ये देवदूतों ने कहा हाँ भाई इस बाबा को उठा लो। उस सन्यासी ने कहा हेलो रॉन्ग नंबर, इधर हो यार, क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। बोला अरे बावले, ये सारे टाइम यही कहता था जो भी कर रहा हूं परमात्मा के नाम समर्पित है, इसका कोई लेन देन ही को ना था, ये तो जाएगा ही ऊपर, जब इसने किया ही नहीं तो इसका क्या लेन देन है। अब तेरी तो मैं खत्म ना हुई, तू नीचे ही रहा,
बोले मैंने तो हर समय भगवान के नाम पर ये फलाना सिखाया, वो बताया। बोले तो तू नाम ही लेता रहा, शब्द ही देता रहा, ये तो जीता रहा, ध्यान में रहा, इसे कोई लेना देना ही नहीं था। मैं था ही नहीं, मैं डरता हूं, मैं भयभीत होता हूं, मैं गुस्सा करता हूं, बंद कर दो। मैं करता ही कुछ नहीं, मैं का कोई लेना ही देना ही नहीं, ये मैं समाप्त। मैं मकान बनाऊंगा, इस पे हम क्लास कर चुके हैं वैसे। डू नॉट ट्राई टू प्ले गॉड, भगवान बनने की कोशिश मत करो, मारे जाओगे। पर हमारा छूटता नहीं। हमारे पास ये हमारा पैनिक चक्र है सबसे नीचे, ये हमारा मूलाधार, यहां रहता है हमारा डर, यहां रहता है सब कुछ मेरा। ये तो पैनिक है, उपद्रव, पशु चक्र की एक्सटेंशन आगे आ गई, ये है पशु, पूर्ण पशु है, ये डर है मेरा। यहां होता है लेकिन, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं लेकिन, पर, किंतु, क्यों। यहां पर होती कोशिश, नीचे ले लेता हूं इसके, कोशिश वर्ड होता है यहां। ऐसे लोग कोशिश बहुत करते हैं, उनसे बात करो सीधे कहेंगे, मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे, कहते हैं हम आपके बहुत लेक्चर सुन रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं भाई अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं, इन्होंने यहां खड़े होकर यहां की बात कर रहे हैं, वो है यहीं एक्चुअली, कहीं भी खड़े हो जाओ, वो आप हो यहीं। वो कहते हैं मंदिर में चले गए, दारू की बोतल साथ ले गए, भगवान मैं भी पवित्र हो गया, तू भी हो गया, दारू ही रहेगी, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान के मंदिर जाके क्या करोगे। यहां पर कोशिश करते लोग, यहां पर कहते लेकिन, पर, क्यों, वो सब यहां बैठे। ये पहचान है, आपके मुख से शब्द ये निकलता है। बोलेंगे बेटा क्या चल रहा है आजकल, मैं कर तो रहा हूं जी काम, लेकिन ना अच्छे से कुछ चल नहीं रहा, डिफेंड कर रहा है, खुद को डिफेंड कर रहा है, उससे काम होता नहीं है, लेकिन मुंह से बोलूंगा नहीं, अहंकार कहेगा नहीं मेरी भी कमी है, कहेगा लेकिन, पर ये तो बताइए, पर ऐसा क्यों। क्यों का मतलब लड़ाई, पति पत्नी का क्लेश क्या है। वो कहते क्यों, जो पति पत्नी है ये एक हो गया, ये हो गई पत्नी, ये मां बन गई, ये पति बन गया, लाइक दैट, ऐसे लेके चले हम एग्जाम्पल। इनके बीच मेरा की लड़ाई होती है, दो होते हैं ना, जब सिर्फ पति और पत्नी होते हैं तो उनकी लड़ाई सिर्फ मेरा की होती है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये होती है लफड़े बच्चे पैदा होने के बाद, जब संतान आ जाती है, या सास आती है, या ससुर आता है, या मामा आता है, या कोई और तीसरा होता है, तीसरा, जैसे तीसरा आता है ये तीन शब्द शुरू हो जाते हैं जीवन में, क्यों, और ले लड़ाई। सीधा बात यही होती है, वो ऐसे करती है क्यों, वो कहता था, और लड़ाई शुरू। अल्टीमेटली क्या है, ये हमारे शरीर की कॉन्शियसनेस में शब्द चल रहे हैं, जो इससे ऊपर रहता है नाभि पर, उसका शब्द होता है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये शब्द निकलते हैं हमारे मुख से ऑटोमेटिकली। जब हम ये बोलते हैं ये स्वतः ही होता है। यहां हमारा प्रेम का कार्यक्रम चलता है, यहां हमारी लीला चलती है जीवन की, जिसमें तू ही तू होता है, तू ही तू सतरंगी रे। सात को मैंने बिगाड़ के बोला अच्छी तरह, सतरंगी रे, दीवाने हो जाते हैं, और ये लीला होती है तेरा तेरा तेरा, जो नानक ने कहा है, सब तेरा तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं। यह हमारा विशुद्धि चक्र चला गया, और इसके ऊपर आता है हमारा ये तीसरा नेत्र आ गया, यहां पर आ गया हमारा, एक सेकंड, कहा गया हमारा सातवां तीसरा नेत्र, हाँ सातवां, सॉरी, ये हमारा तीसरा नेत्र हो गया, जहां पर हम चीज कहते हैं अरे यार क्या ड्रामा चल रहा है। और यहां पर हमारा सहस्रारा के तीन टुकड़े मान के चलो आप, ओंकार, सत्य चित्त आनंद। हमने एक अलग कर दिया, पीछे एक अलग किया था, उस कंफ्यूजन में ना रहना, सिर्फ रेफरेंस के लिए, ऐसा कुछ लेन देन नहीं है इसमें। या हमारा कोई किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, सब एक तार पे चलता है, देखा हुआ कि यार किसी चीज से जुड़ने का कोई फायदा नहीं, आनंद में रहो। आनंद में कौन रहता है, आनंद में रहता है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी कौन है, जो स्वयं से ही मतलब रखे। वो स्वार्थी नहीं है जिसने दूसरे का नुकसान किया और अपना मतलब निकाला, उसको स्वार्थी बोला जाता है। लेकिन वो स्वार्थ कौन सा है, दूसरे का नाश पीट के। एक होता है परमार्थी, दूसरे का भला करने वाला, वो भी व्यर्थ है, वो भी यहां नहीं रहेगा। ना वो दया करता, ना किसी के भले में रहता, ना बुरे में। यदि किसी को सुख दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, उसके कर्म, उसका रिमोट कंट्रोल है। आप जब जीवन में कोई कर्म करते हो तो उसका खाका भगवान लिख देता है। वो गोल गोल नहीं करता कि तुम दोनों के गोल बराबर हो गए, पता लग गया। भगवान काउंट कर लेता है, लिख लेता है, पता होता है उसे, और उसी के अनुसार उसके जीवन में आगे उसकी गति और दशा या दुर्दशा चलती है। और जब आपके साथ स्वयं रह जाता है, स्वयं, कोई नहीं, तो आप दस्तक पे पहुंचते हो। दस्तक का मतलब क्या, ज्ञान करना। अकेले आए हो, अकेले मरोगे, अकेले चलोगे, यात्रा के मुसाफिर है, एक्सेप्ट। कोई फाइट नहीं, किसी से द्वेष नहीं, राग नहीं, क्लेश नहीं। लेकिन हम मूर्ख नहीं, हमें पता है, हम फालतू के माला जपने में नहीं रहते। कबीर ने कोई माला नहीं जपी, वो अपना दोहे करते रहते थे।
विवेकानंद ने बैठ के कोई जप नहीं करते रहे, राम ने कोई फालतू के जप नहीं किए, कृष्ण ने बैठ के कोई जाप नहीं किए, उन्होंने जिया जीवन को। जो लोग सब कुछ खाते पीते हैं, मस्ती रहती है, आराम से रहते हैं, वो ज्यादा लंबा जीते हैं। आप जीवन धरती पे करने गए हो सिर्फ पैसों के चक्कर में पार गोयल होने को, सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज के लिए। जितने लोग सेल्फ इमेज के लिए कॉन्शियस हैं, मेरी इज्जत नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरा मकान छोटा है, सब थायराइड के या तो पेशेंट बनते हैं, लेडीज खास तौर से। सबको स्किन की प्रॉब्लम होती है, सबको। इस चीज से बाहर उठना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फिजिकल प्रॉब्लम आएगी। याद रखिए, हमारे यूरिनरी केंद्र होता है नीचे, इसके नीचे होता है मूलाधार चक्र। जब भी अपने जीवन के अंदर हम भविष्य की चिंता के लिए परेशान होते हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हमारा आधार कार्ड हिल जाता है और हड्डियां खराब होती हैं। सूर्य महापिता है हमारा, वो हर रक्त की कण में और हर हड्डी के कोने पर है। ये हड्डियां का हिस्सा वीक हो जाता है, यही हमारे मुंह का होता है, ये हमारा मुंह का मूलाधार है। इस मूलाधार की जब वीकनेस आती है, यानी कि हमारे जीवन में हमने कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, कोई क्लेश है, कुछ है, निष्कासित ही नहीं करते, बाहर नहीं निकालते, टेंशन में लगे हो, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। तो अगर हमने खोपड़ी की गंदगी नहीं निकाली, शरीर की नहीं निकाली तो ये गया, खोपड़ी की नहीं निकाली तो दांत गए। आपके मन में बातें हैं लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे, निष्कासित नहीं कर पा रहे, मतलब एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, भौंक डालो। पहले के टाइम में ताऊ जी के दांत क्यों जिंदा रहते थे सलामत? ताऊ छोड़ता ही किसी को नहीं था, वो लठ लेके हुक्का पीते हुए कहता था, अरे तने मैं ये बताऊं वो बताऊं, अरे तेरी ताए 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 खत्म, उसके दांत ही नहीं टूटते थे। आजकल सारा 50 साल के टच नहीं होते, दांत बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? नहीं, बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, नहीं नहीं ये पाप है, भगवान देख रहा है। भगवान कुछ नहीं देख रहा, भगवान अंधा है, भगवान चिज्जी नहीं है, भगवान ऊर्जा है। ये दस्तक स्वयं को जानो, उसे कोई लेना देना नहीं, आपके दांत टूट जाएंगे। आज से जिसने अपने दांत बचे संभाल के रखने हैं, घर जाते ही भौंकना शुरू कर दो। फैक्ट है ये जीवन का, जो जितना बिंदास जीता है उसका शरीर उतना बेहतरीन रहता है। हम कुड़े रहते हैं, कौन बोले? सबसे बड़ी समस्या पत्नी को पति से, पत्नी पति को पत्नी, कौन बोले यार? बोल डालो। पहले भी अलग तरीके बताया, बाहर चट्टान को बोल दो, किताब पे लिख लो 36 तरीके, बोल डालो, निष्कासित कर दो, बेवकूफ कहलाए जाओ, डोंट वरी। आपका अपमान कभी नहीं होता, सिर्फ अहंकार का अपमान होता है जो यहां बैठा है। स्वयं का अपमान कभी होता ही नहीं, क्योंकि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंड, दंभ, दर्प है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, किसी किस्म का भी अभिमान नहीं है। आपकी बेइज्जती करता कौन है? अनजान आदमी से आपकी बेइज्जती कभी होती नहीं, जानकार के साथ में घमंड होता है, इज्जत होती है, अपनी सोच होती है, उसी की बेइज्जती होती है। ये स्वयं जो है, ये क्या है? ये हमारे अंदर आत्म स्वरूप बैठा है बिना विचार के। आत्मा विचार से जुड़ गई, वो आत्मा कहलाई। स्पिरिट होती है, एक सोल होती है, इस पे पहले बात भी पड़ी है। आत्मा का वो तंत्र, वो हिस्सा जिसमें मन नहीं है, अहंकार नहीं है, क्लेश नहीं है, प्योर ऊर्जा फॉर्म में है, उसे स्पिरिट बोलते हैं। और सोल वो हुई जिसमें आपके मानसिक रूप से आत्मा का वो फॉर्म जिसमें आपके मन आ चुका है। इसलिए आपकी आत्मा कुड़ती भी है, आत्मा नहीं कुड़ती है, उसमें बैठा हो मन कुड़ता है, क्योंकि मन जो है ये विचार है। और विचार क्या है? ये मरता नहीं। पीछे हमने लिखा था यहाँ, विचार मरता नहीं, विचार ही शब्द बनाता है, वही सुना जाता है, वही देखा जाता है। और वही जब लुप्त हो जाता है तो ध्यान में चले जाते हैं, जो दस्तक है। ध्यान कहां, किस ध्यान में? बाहर की हर चीजों से कट गए। ये आत्मा जो है शरीर में, ये किससे बनी है? ये जो स्वयं है जिससे हम मिलने की बात कर रहे हैं, वो किस चीज से बना है? ये आत्मा क्या है? जो स्वयं अलोन वाली आत्मा, वो क्या है? ये हमने टिक टिक घोड़ा पे बात की है इसकी। हमें दस्तक लेनी है, खोपड़ी में रियलाइजेशन करनी है कि आत्मा को जीवित रहते ही जान लो, स्वयं को जीवित रहते जान लो। हमारे पास पांच तत्व हैं और 5 ही प्राण हैं। हमारे जो शरीर है वो जीवित रहता है जब ये बैटरी अंदर रहती है, परम तत्व रहता है, परमानंद देने वाला रहता है, परमात्मा का तत्व आत्मा। आत्मा, जैसे हमने पहले बात की कि आंख को देख नहीं सकती, ऐसे परमात्मा को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका हिस्सा आत्मा, उसकी एक्सटेंशन हम ही है। ये उंगली नहीं डिस्क्राइब कर सकती तू कौन है, उंगली भी तू ही है। ऐसे हमारे अंदर आत्मा है। ये आत्मा 5 प्राण से बनती है। 5 प्राण आपने देखा ही होगा जंजीर फिल्म में प्राण का रोल, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। 5 प्राण होते हैं इसमें, ये विलन नहीं है। तो ये कहाँ रहते हैं? ये हमारा शरीर हो गया, ऐसे ले लेते हैं हम इसको। एक प्राण ऊपर रहता है हमारा, ये है यहां, ये है एस और ये है ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे अच्छे से याद रहेगा। ये हमारा है उदान, ये है समान, कोई नहीं भूलेगा इसको जिंदगी में। और यह है अपान। उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, प्राण वायु और व्यान वायु। प्राण वायु
और एक है व्यान। ये 5 प्राण हैं जो सम्मिलित होकर आत्मा को सूक्ष्म शरीर में डाल के रखते हैं, जिस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये स्थूल शरीर बनता है। और यदि ये बैटरी सही तरीके से काम करे तो कॉन्शियसनेस चेतना शरीर में बढ़िया से काम करती है। चेतना शरीर में बढ़िया से काम करती है तो 10 तक हम जा सकते हैं, नहीं तो हम यहीं फंसे रहते हैं। कॉन्शियसनेस और आत्मा अलग है? इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस और आत्मा अलग है। कॉन्शियसनेस चेतना है, आत्मा सोल है। खिचड़ी है थोड़ी। भिन्न कैसे है भाई? इतना ही पता है मुझे। इससे अब मुझे भी नहीं पता यार। इस पे क्लास जरूर कर रखी है हमने, सोल क्लास जरूर कर रखी है, कॉन्शियसनेस ये मैं कह सकता हूं, ये मैं कहा जानू। जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस होता है वो यानी कि हर जगह चलने वाली एक तरंग, और आत्मा है जो मेरे अंदर की है, ठीक है। और मेरे अंदर की जो है वो हर जगह चल ही रही है परमात्मा के तौर पे। काफी आसान हो गया, आसानी से भूल गया, आसानी से भूल गया मैं, आसानी से कान तक नहीं। हाँ, ये आत्मा है, ये चेतना, चेतना कॉन्शियसनेस है। चेतना पता कौन है? आपने बैटरी ली, बैटरी आत्मा है, ट्रांजिस्टर में डाल दी, स्विच ऑन कर दिया और जो ऑन हो गया। हाँ। ये ऑन जो हुआ है वो क्या हुआ है? बैटरी नहीं, बैटरी तो ऑन ही थी। क्या ऑन हुआ? चेतना, कॉन्शियसनेस आ गई। चेतना आत्मा की वजह से ही है। हाँ, समझ आ गया? नहीं आया? आ गया। अब तो मुश्किल से भूल जाओगे। मुश्किल से भूल जाऊंगा। ये आत्मा जो है ये बनी 5 तत्व से, चेतना बाद में आई। तो चेतना तभी काम करेगी ढंग से। आप चैतन्य कब होंगे? जब कॉन्शियस हो कॉन्शियसनेस के बारे में, यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तब अब दस्तक होगा आपकी खोपड़ी में, तब जीवन जो है परम तत्व से मिलेगा और परमानंद, आनंद में रहोगे। आज की क्लास का मुख्य थीम क्या है? यार आनंद किधर है यार, मजा किधर है लाइफ में। भाई बच्चे को नौकरी मिल गई 25 साल की एज में, 10,000 की नौकरी मिल गई, बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका। 3 साल में फिर आ गए, बेटा बड़ा धक्के खा रहा है जी, लाइफ में बर्बाद हो गया। अब क्या हो गया? 40,000 की नौकरी नहीं लग रही यार, मजा भी गया, आनंद भी गया। फिर क्या हो गया? फिर 50 की लग गई, बड़ा अच्छा हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया। पर पहले जो 25 की कमाता था तो लड़की मिलती थी बड़ी सुशील कन्या, सब ठीक ठाक, ओके, नो प्रॉब्लम। अब सुशील की कन्या भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं अब इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़का तो हमारा 50 कमाता है, 10 वाली से शादी कैसे करे। अब सारे नई कॉम्प्लिकेशन। फिर आनंद चला गया। अबे खोपड़ी दस्तक रखो ना, पागल हो रहे हो। सुख को भूल गए, माया में शूल गए। आपके जीवन के 3 पहले के जो चक्र है, पॉइंट है, वहीं आप पीछे रह गए रेप्टिलियन ब्रेन पे। उस ब्रेन के कारण जो पत्नी आएगी उससे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करोगे, जो मकान बनाओगे उसमें कभी सुखी नहीं रहोगे, जो कमाओगे भोग नहीं पाओगे। तो कहां से काम होगा ये? जब आत्मा पूर्ण बढ़िया से काम करेगी। कब? जब 5 वायु। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 प्राण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जब हम सांस लेते हैं तो पूरे जीवन दायनी, छोटा सा तंत्र समझने के लिए, एज पर फर्रे, और क्या आप तो जबरदस्ती सुनने के लिए आई हुई हो। जो थोड़ा सा हमारा जो जीवन का तंत्र चलता है वो प्राण वायु से चलता है। ये प्राण वायु वायु के द्वारा शरीर में आती है और पूरे शरीर के तंत्र को ऑन करती है, यानी कि शुरू करो भाई। अब उसके बाद पूरे शरीर की वाहिनियां ऑन हो गई। अब आपने भोजन खाया, अंदर आपके स्टोरेज पड़ी है, एनर्जी पड़ी है। उस एनर्जी को पेट में जितने भी नाभि पर है, ये नाभि से एक ऊपर एक नीचे, ये समान वायु, इस इलाके में जो वायु घूमती है, प्राण वायु घूमती है, उस वायु का नाम समान वायु है। वो समान रूप से जितने बॉडी के जूसेस हैं उसको अलग अलग अंग पे फेंकती है। ये ध्यान देंगे, जिसका ये जो तंत्र नहीं चलता, शरीर के उस हिस्से में प्रॉब्लम होती है, इसकी एक्सरसाइज होती है, याद नहीं दिलाओगे तो भी बताऊंगा। ये समान वायु होती है। यहां पर इस तंत्र पे अगर प्रॉपरली हमारे सारे जूसेस चलेंगे तो हमारा सारा कार्यक्रम पेट के अंदर शक्ति संचार होगा, शरीर का एक अंग भी सुन्न नहीं होगा कभी भी। यानी समान वायु बिगड़ गई, गड़बड़ हो गई। ये क्यों बिगड़ती बात करेंगे। इसके बाद अपान वायु है। ये अपान वायु का एक्सक्रीशन, बाहर फेंक डाला सब कुछ। वीर्य का स्खलन, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, मूत्र और मल का विसर्जन, लड़कियों के लिए मेंसेस की साइकिल, रज का, शरीर के अंदर किसी प्रकार की भी गंदगी या अपान वायु गैस करते हैं हम, पास करते हैं, वो सारा का सारा इस वायु के दम पर है। अगर ये चीज ठीक ना हो तो शरीर में गैस अटक जाती है, इंटेस्टाइन्स छलनी हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, लोगों के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लड़कियों के मेंसेस की तकलीफ, अपसेटनेस ज्यादा शरीर की हो जाती है। मेंटल डिस्टरबेंस के कारण आत्मा जब पीड़ित होती है, अपान वायु के पूर्ण रूप से उसको शक्ति नहीं मिलती, तो पैर तक जाम हो जाते हैं, पैरों की बैंड बजा देता है। जितने लोगों के पेट में दर्द है
मलमूत्र त्यागा ही नहीं जाता ढंग से, लोग बैठे हैं जी सुसु नहीं आ रहा नहीं आ रहा, बड़ी उम्र में होता है, अक्सर करते हैं लोग ऐसा, छोटी में भी कर देते कई। उन्होंने अपान वायु डिस्टर्ब कर दी होती है अपनी। कैसे करते हैं बताता हूं, क्योंकि आत्मा का हिस्सा आत्मा को तंग करते हैं। जब अपान वायु डिस्टर्ब बैठे हैं, आधा घंटा बैठे पॉट पे, पेट साफ ही नहीं हो रहा, लोग दिन में 6 बार जा रहे हैं, कई बार इतना ज्यादा साफ हो रहा है। ये क्या है? अपान वायु की डिस्टर्बेंस है। ये है यूनाइटेड स्टेट्स का शुरुआत। यू उदान। उदान क्या है? ये वो प्राणवायु है जो आपके शरीर में जब ये तंत्र सारा चल पड़ता है तो बड़े मजे में आपके ब्रेन को सर्किटरी सारा सप्लीमेंट्री शक्ति देती है। इसके कारण से आपका ब्रेन खोपड़ी सही चलती है, आप डिसीजन सही ले सकते हो, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, आप बेवकूफियां नहीं करते। साला ऐसी स्थिति, लोग काम करने को मर रहे, डिसीजन ही सही नहीं होता। लोग कहते हैं ऐसे अक्सर, तू पैदा ही पागल हुआ था, मरेगा भी पागल। वो पागल नहीं है, उसकी ये उदान वायु काम नहीं कर रही, ये प्राण वायु कार्य नहीं कर रही। उदान प्राण जो है वो थका पड़ा है, मरा पड़ा है, नर्वस सिस्टम उसका टोटली डिस्टर्ब्ड है। अक्सर लोग नर्वस एंजाइटी में जी रहे हैं, डिप्रेशन के पेशेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, ये वायु डिस्टर्ब है। क्यों? लास्ट ज्ञान वायु। ये वायु वो है प्राण वायु जो पूरे शरीर के सारे तंत्र को कहती है टोटल सप्लाई करना है मैंने, प्राण यानी ऊर्जा, एनर्जी सप्लाई करनी है। कुछ लोगों के शरीर आधे खराब हो गए, कुछ के शरीर में ऊपर के हिस्से में कुछ फील हो रहा है, नीचे कुछ फील हो रहा है, दाएं हाथ में ठीक है, बायां हाथ सुन्न है, पूरे शरीर में चलने वाली ज्ञान वायु ठीक नहीं है। ये हो गई मोटी बात। जब ये पांचों प्राण सूक्ष्म रूप से शरीर में सही चलते हैं तो हमारा शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर जिसको आत्मा चला रही है, आत्मा कलेक्टिव वर्ड है, ये आत्मा कलेक्टिव वर्ड है। आत्मा को एक नहीं है कि एक, ऐसा नहीं है। आपने एक बैटरी बना दी, सेल बना दिया, सेल बैटरी सेल में बाहर खोल है, अंदर कार्बन की रॉड है, बीच में लेड डाला हुआ है, एक नहीं है वो बैटरी का सेल, एक है, आत्मा एक है, अंदर बहुत चीजें पड़ी हैं। इस आत्मा में ये 5 प्राण गोल गोल घूम रहे हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं। कैसे कैसे क्या क्या डिस्टर्ब होते हैं? ये हो गया आपका अपान। आपके जीवन के अंदर ये इलाका जब डिस्टर्ब, इस इलाके में सारे रिश्ते हैं, आपने अपने रिश्तों का सम्मान नहीं किया, प्रेम नहीं किया, कर्तव्य नहीं निभाया, आपका ये एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके पैरों में दिक्कत आ जाएगी, आपकी बात बात पे ईगो टूटती है, बात बात पे आपकी बेइज्जती होती है, बात बात पे आप परेशान रहते हो। आप सारा दिन या तो गैस पास करते हो, या पेट दर्द रहेगा, या हाजमा ही ठीक नहीं हुआ। बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूं, इस पे पूरी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि 85 बातें हैं। आपके दिल में चोट रहती है, आप दिल में क्लेश मचाए रखते हो, सारे टाइम गिल्ट रहती है, या रिपेंटेंस करते हो, या इसी दुर्दशा पे रहते हो, हाय मैंने गलत बोल दिया, मुझ में गिल्ट रहती है, परेशानी। तो किसको चोट लग रही है? आत्मा को चोट लग रही है ये। और ये आत्मा किससे बनी है? इन सब से। आपकी प्राणवायु डिस्टर्ब हो जाएगी, आप हार्ट पेशेंट बन जाओगे। मुफ्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बेफालतू में लंग्स पे कोरोना डैमेज कर रहा है। क्यों? सारी कंप्लेंट ही खत्म नहीं करते, 24 घंटे यही कंप्लेंट रहती है। एक तो ये बेटी ने काम वाली ला के दी, ये ढंग की नहीं दी, और जो काम वाली दी ये भी ढंग से काम नहीं करती, ऊपर से अपनी बेटी को भी ले आती है, फिर अपने बच्चे भी। इतनी इतनी कंप्लेंट्स करते हैं लोग। और वैसे क्या कहते हैं? काम वाली बहुत बुरी, इसके बच्चे आ जाते हैं, मुफ्त में खाते रहते हैं। बेटा सुन, 20 किलो आटा भिजवा दियो बेटा गुरुद्वारे में, उसका पुण्य का क्या अचार डलेगा? घर में तो कंप्लेंट्स। प्राण वायु डिस्टर्ब हो जाती है, सांस टूटने लगता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जो बॉडी की आजकल रीडिंग है। ये उदान वायु है। मुंह से जीभ से गलत बोला, शब्द उच्चारण, किसी के बारे में भला बुरा, कॉन्स्पिरेसी, नेगेटिव थ्योरीज, मान अपमान, हजम नहीं की बातें, आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। नर्वस सिस्टम, ब्रेन का स्नायु तंत्र टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। जहां जहां आत्मा पे जिस जिस जगह आपने चोट मारी है वैसा रहेगा व्यान वायु। सांसारिक तौर पे यदि आप सारे टाइम शिकवे शिकायत परेशानी में रहते हो, काम किसी के आती नहीं, क्लेश में आप रहते हो, भोग मोह लालच फलाना ढिमकाना, ना तुझे जीऊंगा ना जीने दूंगा, वो वाली स्थिति में रहते हो, व्यान वायु डिस्टर्ब होती है। ऐसे व्यक्ति का कभी ठीक ही नहीं होता। और उसकी प्रॉब्लम, ऐसे लोग होते हैं कहते हैं जब डॉक्टर के पास जाओ मेरा ये हाथ ठीक होता है, फिर ये पैर ठीक खराब हो जाता है, ये पैर का कुछ खराब, फिर सिर में हो जाता है, फिर मेरी आंख में पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कई बार तो वो सादी बात करते हैं लोग, मुझे बताते हैं, मैं समझ जाता हूं यार इनका कैरेक्टर क्या है, क्योंकि आप दिमाग खराब है, क्या करें ऐसे व्यक्ति का। ये बहुत सारी चीजें इसमें, मेरे पास इसी के फर रहे, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, पूछेगा क्योंकि आगे क्लास में जा पाएगा। जब ये आत्मा की ये चीजें डिस्टर्ब होने लगती हैं तो चेतना कहीं कम हो जाती है, कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं सप्लाई प्रॉपर है, कहीं इम्प्रॉपर है। ऐसी स्थिति में शरीर टूटने लगता है। ऐसे में जब शरीर टूटता है तो मनुष्य आखिर दस्तक में पहुंच जाता है, सीधा खोपड़ी में ठक ठक होती है, अबे तेरा शरीर गया भाई, उसी टाइम ज्ञान हो जाता है। मतलब कोई दूसरे या तीसरे तल पे भी बैठा हो और उसके शरीर की बैंड बज जाए, बैंड क्यों बजी? ये डिस्टर्ब हुई प्राणवायु। ये डिस्टर्ब क्यों हुई? आत्मा के उस स्पेसिफिकेशन पे चोट लगी।
तो मनुष्य सीधा कहता है ओ यार भाई ज्ञान हो गया, भाई सब मोह है, सब माया है, किसी ने धरती पे आके कुछ नहीं पाया है, शरीर ही सबसे बड़ा अमृत है। छोड़ दो यार, आज से चीनी छोड़ दी भाई ने तेरे चीनी छोड़ दिया, और नमक तो भाई सब दुश्मन है हमारा, मैं किसी की भेद बुराई अच्छा ही नहीं करता, अब मैंने अपना जीवन में बस राम भजन करना है। अच्छा राम भजन क्यों करना है? बुराई किए बिना साले रह नहीं सकते, पिछले 50 साल की प्रैक्टिस है, तो कैसे रोके मन को? वो कहते हैं बिजी कर देता हूं, राम भजन में कर देता हूं। मुन्ना खड़ा है, राम भजन खत्म होते बुराई करूं चाची की, ये राम भजन खत्म नहीं हो रहा, फिर हो गया 2 घंटे में खत्म, उस टाइम चाची की बुराई शुरू हो गई। खाना खाते खाते बस मैंने राम का भजन का छोड़ा, मेरे दिमाग में तो फिर से ये चाची घुस गई, फिर बुराइयां आ गई, बहू बुरी थी, चाचा बुरे थे, मामा ने अत्याचार किया, मेरी तो अपने माँ बाप ही बुरे थे। फिर सोचे मैं फिर अपना मन राम भजन में लगाऊं, फिर बिजी कर दिया खोपड़ी वेट कर रही है, तो फ्री तो हो। वो फ्री यहीं पड़े हैं, सड़ के मरते हैं ऐसे लोग, चला नहीं जाता, हिला नहीं जाता, लेकिन अकल नहीं करते। अकल नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में शरीर वीक पड़ने लगता है। जब शरीर टूटने लगता है तो आत्मा का विखंडन होता है, और ये प्राण, ये वायु अपनी अपनी छूटने लगती है शरीर से। अब आत्मा कहती है यार मुझे तो अकेले निकल नहीं पाऊंगी, मुझे पूरा निकलना है। धीरे धीरे ये सारी वायु, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु शरीर को छोड़ने लगती है। शरीर में सेंसेशन डाउन हो जाती है खोपड़ी की, मलमूत्र त्यागने की शक्तियां डाउन हो जाती हैं, खाना पचाने की ताकत उड़ जाती है, हिलने डुलने की ताकत खराब होने लगती है। ये संकेत है। दस्तक, आज भी दिमाग पे दस्तक डाल लीजिए सब जुड़े हुए लोग भी, कि अगर अपने आप को ठीक करना है, दस्तक दे दो दिमाग पे आज, ठक ठक के कैसे जीना है, स्वयं को जान लेना है। नहीं तो शरीर बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल में तो ज्ञान आ ही जाएगा। क्लास तो 2 घंटे टाइम वेस्ट किया, वहां तो 1 सेकंड में ज्ञान आएगा। आपके शरीर से प्राण वायु इत्यादि वायु जब निकलने लगती है, शरीर टूटने लगता है, सेंसेशन डाउन होती है। अब आत्मा के लिए बड़ा स्यापा हो जाता है, यार मुझे तो अगले लोक की यात्रा करनी है। कहते हैं ना मामा जी शरीर छोड़ के चले गए, कहां चले गए? कौन था अंदर जो चला गया? मामा जी पूरे हो गए। पूरे क्या हो गए यार, शरीर सलाई सलाई की नहीं छूटा, अब जाएंगे कहां मामा जी? मामा जी कौन है? वो ऊर्जा जो मामा जी में थी, वो मामा जी चले गए। क्यों चले गए? ऊर्जा के लायक शरीर नहीं बचा, नाश पीट दिया इन्होंने अपनी आत्मा का। आत्मा ने कहा दफा कर साले, किसी काम का नहीं है। अब जब ये आत्मा दूसरे लोक के लिए जाती है तो समस्या क्या होती है? दूसरे लोक के लिए जाना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास मन है और मन फंसा हुआ है, चिज्जियों में फंसा हुआ है। अब अभी लो, अच्छा चलो पहले क्वेश्चन। हाँ जी, जब आत्मा बॉडी छोड़ती है तब वो वायु स्वरूप से निकलती है बॉडी से। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो वायु के तौर पे छोड़ती है। कौन सी वायु से छोड़ती है? इन्होंने पूछा आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कौन सी वायु छोड़ती है। रुको यही रुको, इसको डिटेल करता हूं, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। जब आत्मा ने शरीर छोड़ना होता है तो उसको सारी वायु निष्कासित करनी पड़ती है शरीर से, सारी प्राण वायु खींचनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मां के गर्भ में स्थूल काया मिली है। ये शरीर इन्हीं की वजह से धीरे धीरे शरीर बना है 9 महीने में। जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो दूसरे लोक पे जाने के लिए, इसको शरीर बनाने के लिए 10 दिन चाहिए होते हैं। 10 दिन खास तौर से विशेष, ताकि ये सारी वायु, ये प्राण वायु कहेंगे, प्राण एक अलग वायु है लेकिन सबको प्राण वायु कहते हैं। ये सारे 5 प्राण वायु के तौर पे नहीं रहते, सिर्फ प्राण रह जाते हैं ऊर्जा के तौर। ये 5 प्राण उसके लिए एक सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, जिसमें आत्मा प्रवेश करती है, ऑन करती है उसको। और वो सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर है, दिखने वाली चिज्जी वाला शरीर, एक सूक्ष्म शरीर बनता है। वो सूक्ष्म शरीर यात्रा करके दूसरे लोक पे जाता है। कौन से लोक पे जाता है? इस पे क्लास की हमने, डेथ पहले हुई पड़ी है, अभी एक फर्रा नहीं है उसका, पूछोगे तो मैं बिल्कुल याद नहीं है। वो शरीर, सूक्ष्म शरीर 10 दिन तक जाता है। अब 10 दिन शरीर निर्मित होने में लगते हैं। जो योगी व्यक्ति होता है उसका क्षण में तैयार होता है। योगी कौन है? मोह माया से मुक्त। योगी कौन है? जो युक्त हो गया। किससे जुड़ गया? पता नहीं किससे, 0 से जुड़ गया, खुद ही से जुड़ गया। योग 2 का होता है, 2 में 1 रह जाता है, नॉन डुअल। 1 नहीं है लेकिन 2 भी नहीं है, सिंगुलैरिटी नहीं है, नॉन डुअल बोलते हैं उसे, नॉन डुअलिटी। योगी का एक क्षण में बनता है और उसी क्षण आत्मा विसर्जित हो जाती है, निकल जाती है दूसरे लोक के लिए। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसके सिग्नल होते हैं। जिस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर नहीं बनना होता जल्दी, वो सारे मोह में लिप्त होते हैं, और उन सबकी जो आत्मा है वो ऊर्जा रूप में मल और मूत्र द्वार से निकलती है। ऐसे लोग मरते समय उनका टट्टी और पेशाब निकला पड़ा होता है, किसी हालत में बच नहीं सकता, रुक नहीं सकता, मल और मूत्र फंसा ही होता है, बेड में ही हो जाता है।
वो माया में फंसे लोग हैं, बड़ी भारी कठिनाई होती है। जो थोड़े से माया में फंसे हैं और थोड़ा सा ज्ञान भी रखते हैं, थोड़ी सी जानकारी भी रखते हैं, उनकी यूजुअली आत्मा गले से जाती है। जो प्रेम से जाते हैं उनका हृदय से जाते हैं। दिल रुक गया, बस सोए मर गए। बड़े प्रेम से मौत हुई, अच्छी अच्छी मौतें होती हैं लोगों की। जो धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि ईश्वर के संबंध को स्वीकार करते हुए सत्कर्म में चलते हैं। सत्कर्म मीन्स दूसरे को दुखी करके सुखी नहीं हुए, जो हम शुरू में बात कर चुके हैं, उनकी नेत्रों से जाती है। और जो योगी है, जिसे कोई लेना ही देना नहीं किसी से, जो योगी व्यक्ति हैं, उनकी ब्रह्मरंध्र से, मस्तक से, माथा से फट के चली गई। ये बनाया हुआ हिंदू ट्रेडिशन में कि लाश पड़ी है, बच्चे ने सिर फोड़ दिया, पिता का सिर में बांस मारते हैं कि ये फोड़ा, कि भैया पवित्र आत्मा थी, यहां से निकली आत्मा बाहर, पर वो ऊर्जा रूप में निकलती है। शरीर के किसी अंग पे बहुत जोर होता है, वो शरीर का अंग खत्म कर देती है आत्मा जाने से पहले। वहां से ऊर्जा सबसे पहले खींचती है, प्राण सबसे पहले वहां से निकाला जाता है। प्राण और प्राण वायु दो बातें अलग ही हैं। वायु समाप्त हो गई, प्राण रह गया। वो प्राण की ऊर्जा सबसे पहले निकल जाती है वहां से, और शरीर के उन अंगों में जान नहीं रहती। ऐसे लोग होते हैं, पैर नहीं चल रहे, हाथ फर्स्ट क्लास चल रहे, कहते हैं ऐसे लोग, मेरे से उठा बैठा नहीं जाता, हाथ पांव बढ़िया, हाथ बढ़िया चल रहे, पांव नहीं चल रहे। जवान तो बस पूछो मतलब, अक्सर नीचे से खराब करते हैं लोग। ये जापान वायु खराब करते हैं, रिश्तों में कलेश होता है। जितने रिश्तों में खराब होगा सत्यानाश, पैरों की बैंड बजेगी बजेगी। सर इसलिए भी तो हो सकता है कि टाइम स्पेस से सबसे दूर है ये। तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हमें, कि इसमें क्या है। आप तो आपसे बहस कौन करे? स्पेस टाइम से बहुत दूर है। स्पेस टाइम की क्लास करूं मैं? नहीं सर, वो यहाँ से, यहाँ आपने वाइट बाल बताए थे ना, तो वो तो मैंने बताया था, तो अक्सर बताता रहता हूँ, बनवा भी रखे मैंने। स्पेस टाइम कहीं की कहीं चली जाएगी क्लास, कहीं और ले जाओगे। इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। सर, जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, हाँ जी, उनको अकाल मृत्यु मानेंगे या उनका समय आया हुआ था वो मानेंगे? ये भाई बड़ा धांसू प्रश्न हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे। पर बता देता हूँ, ऐसे नहीं कि जैसे बॉल आई है बड़ी तेजी से बल्लेबाज ने मारी और आउट सिक्स दोनों हो गई यार। ओह गॉड, ऐसा होता है जी। ये बात थोड़ी डिफरेंट है कि किसी ने कोरोना से मौत पाई तो क्या उसकी मृत्यु आई हुई थी या अकाल मृत्यु हुई। ये वैसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति के लिए मौत का संकेत आता है और 10 पैसे भी आता है, तो 10 पैसे में भी मर सकता है, तो उसको लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, कि यार जरा सा वो तो इसी में मर गया। और किसी का 90 होता है और काल आया, वो उसको भी टाल देता है। जो अकाल मृत्यु की बात इन्होंने कही, बहुत सुंदर बात है कि यार कभी लिखा भी था, साला कोरोना आ गया बहाने से मर गए। उसको कोरोना आना लिखा था 100 लोगों में से, 100 में से 10 लोग ऐसे थे जिनको मरना था, लेकिन मर गए 40, क्योंकि उन्होंने उस 10 की ऊर्जा के अंदर ही उड़ा दिया खुद को। और कई ऐसे थे जो बचे हुए 40 में से जो बचे 60 बचे, उन 60 ने 10 तक पकड़ ली। 50 तो ऐसे हो गए जिन्होंने जान लिया और क्या नहीं हो गए, बेड पे पड़े पड़े, भाई कुछ नहीं रखा, मोह माया त्याग दो, कुछ नहीं है संसार में, ठीक है। वो वाकई बचने लग जाएंगे। और कई ऐसे जो उदासीन हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। जीवन ऊर्जा चाहिए हमें बचने के लिए। ये कॉम्प्लिकेटेड है, तभी मैंने कहा सूक्ष्म उत्तर नहीं हो सकता है। इसलिए आपके पास क्या कोरोना आया, क्या कैंसर आया, लोग कैंसर से बच जाते हैं, हार्ट अटैक के बाद जी जाते हैं। आपके खोपड़ी में ये ठक ठक होनी जरूरी है, दस्तक होनी जरूरी है कि जीवन है क्या। ये आत्मा को कष्ट दे दे के, नाश पीट पीट के हम ये प्राण वायु खत्म, प्राण ऊर्जा खत्म कर देते हैं, और उसके बाद हमारी यात्रा गंदी हो जाती है, तो खराब स्थिति बनती है। अदरवाइज ये आत्मा वापिस शरीर में रहती है। जब शरीर से निकलना होता है आत्मा ने, तो लास्ट में पंप मारती है। कहते हैं ना, बुझते दिए की लौ आखिरी बहुत ऊंची होती है। वो इसलिए शरीर को झटके से ऑन करके चलाती है। बैटरी नहीं होती, वो चल रहा है ट्रांजिस्टर, फिर उसको पकड़ के घुमा दो पीछे, थोड़ा थूक लगा दो दोनों तरफ, ये फैक्ट है। फिर जाना जाती है और फिर वो टैब हो जाती है। तो ये क्यों धक्का देती है? ताकि आराम से निकल सके। लेकिन कई लोग निकलने नहीं देते, वो सड़ सड़ के मरते हैं, सालों साल बेड पे पड़े रहते हैं। अब काल आ गया और काल की मृत्यु भी नहीं हो रही। मनुष्य सोचे कितना शक्तिशाली है, अपने आप को मरने भी ना दे, ऐसा भी करता है। और ना भी मरना हो तो भी मर जाए, चिंता कर करके मर जाता है। ये बहुत, तभी मैंने कहा बहुत लंबा आंसर होगा, छोटे में नहीं चलेगा। बट तो आपके लिए जब ये आत्मा छोड़ के जाती है शरीर, सूक्ष्म शरीर 10 दिन में बनता है आम व्यक्ति का, तो उस समय में मरते समय गले में प्यास बहुत तगड़ी लगती है। इसलिए ध्यान रखें, जब व्यक्ति कंप्लेंट करने लगे कि मुझे प्यास बहुत लग रही है, आजकल कोरोना काल में बहुत लोग कर रहे हैं, पानी खूब पियो, ज्यादा पियो, क्योंकि आत्मा खुश्क होने लगती है, हृदय जलने लगता है, नाभि सूखने लगती है। ये फैक्चुअली होता है, क्योंकि जल तत्व के द्वारा इसको पोषित किया जाता है। मजे की बात है, आग और पानी का सम्मेलन। आग इतनी भी ना हो खुद को जला दे, पानी इतना भी ना हो कि आग को बुझा दे। इसलिए हमें खाना खा के खूब गर्मा गर्म, उसके बाद बहुत प्यास लगती है,
शरीर का तंत्र बड़ा विचित्र है, हर किस्म के प्राण को सुरक्षित रखने के लिए आत्मा चाहिए, इसलिए हमें तमस भी चाहिए, रजस भी, सत्व भी। ये टॉपिक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबा जाएगा, नहीं तो आज के फर्रों के अनुसार हम कहीं और चले जाएंगे। सत्यवान 3 वार्निंग दे चुका है, और 3 के आगे 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होता है। हाँ जी, वो गॉड्स ऑफ इजिप्ट एक्सरसाइज तो रह जाएगी। वाह, मैंने अनाउंस भी कर दिया है ना, एक राउंड मंचूरियन हो जाए उसके बाद हाँ, तो देखते हैं, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर भूल ना जाए बताना। तो जब ये आत्मा चलती है तो कंठ अवरुद्ध होता है, सब पानी नहीं पी पाते, तो कई लोग ऐसे मर जाते हैं प्यासे। अक्सर इंसान प्यासा ही मरता है। मेरे मामा जी के पास ये रह गया, मेरी जायदाद रह गई, मेरी प्रॉपर्टी रह गई, मेरे सपने रह गए। ये प्यासे जितने सब यहाँ 3 पहले के 3, ये 7, 8, 9, 10, जिसने अपनी प्यास जन्म रहते बुझा ली, उसकी जीवन भी बढ़िया, मृत्यु भी शानदार। उसने अगर 1 लाख रुपए कमाया, वो पूरा 1 लाख भोगेगा। बाकी दूसरे ने 100 करोड़ कमाया है, वो 1 लाख भी नहीं भोग पाएगा। उसको शुगर, फलानी ढिमकानिया, ब्लड प्रेशर, हड्डी की 36 प्रॉब्लम हो जाती है, यूं ही बैठे बिठाए। कौन करता है? ये पहले के 3 तल पे जो फंसे हुए हैं। इसलिए गले सूखे पे जीवन के अंदर जल चक्कर डाल के रखो। जब गला सूखता है, उस बात पे आ गया हूं, तो मृत्यु के बाद इसीलिए कहते हैं व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दो। पहले तो दिया नहीं। अब देखिए मजे की बात, जीते जी व्यक्ति को शांति कोई नहीं देता, प्रेम कोई नहीं देता, जल तत्व कोई देता नहीं, टिंकू देता कोई नहीं। टिंकू है जल। 72% शिव भोला भंडारी, डीप स्लीप, डेल्टा ब्रेन, बहुत सारी बातें बोली है, मैंने बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी शॉर्ट में। इन सब के कारण से गला नहीं सूखना चाहिए, इसलिए जल तत्व ऑन रखो। तरलता, तरलता क्या है? स्थिरता नहीं, पकड़ापन नहीं। ये बॉडी को अकड़ा देता है, अपान वायु अकड़ता है मनुष्य, बॉडी स्थिरता रखता है बॉडी के अंदर। अगर आप जल डालते तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबल व्यक्ति कहता है चल कोई बात नहीं, ठीक है यार, ठीक, कोई बात नहीं। उसके आत्मा फर्स्ट क्लास 5 प्राण के साथ जीवन जीती है। जो कहते हैं नो ये गंदी बात, वो अच्छी बात, दूसरे को कोस रहे, तूने गलत किया, शिकवे शिकायतें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी टूट जाती है। छोटे बच्चे में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है? वो जमीन से, बेड पे से 36,000 बार तो गिरता ही है बच्चा, और गिर के अगर उठाओ कहते हैं कैसे होता है ये? आपके जीवन जीने के तरीके से आपके अपने शरीर की डेवलपमेंट है, और ये शरीर नाम की गाड़ी के थ्रू आपका जीवन का आनंद है, यात्रा का। आज बात मुद्दा इस बात के आनंद आया कि नहीं आया? शरीर का सत्यानाश हम खुद करके बैठते हैं। इसीलिए 10 दिन तक मरने के बाद घड़ा रखा जाता है पीपल में, उसमें पानी की बूंद टप टप गिरती रहती है कि यार पितरों को ऊर्जा रूप में दिया जाए, ताकि अगले 10 दिन में वो शरीर बना सके और वो निकल जाए। जब आत्मा मरती है, शरीर छोड़ती है, मतलब मरती नहीं है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पितर लेने आते हैं। गंदे वाले आए तो लोग कहते हैं यमदूत आ गए, अच्छे वाले आ जाए तो बोले देवदूत आए। ये पितर लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पितर लेने ना आए 10 दिन के अंदर, वो प्रेत योनि में रहता है। जो प्रेत योनि में रहता है तो अगले अपने डीएनए घर के बाकी बंदों को, उनको बच्चे नहीं होने देता, अजीब अजीब बीमारियां दे देता है, साले सफल नहीं हो पाते। लोग कहते मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं है? प्रेत बने बैठे हैं या पितर नाराज है तुम्हारे। ये टॉपिक कहीं का कहीं चला जाएगा, अब टाइम नहीं है। गुरुजी, पितृ में से कौन, मतलब ऐसे कुछ भी होता है या कोई भी पितृ आते हैं? ये हम कहीं के कहीं भटकते जा रहे हैं, क्लास कहीं और जाएगी। पितर आते हैं, अच्छे वाले आते हैं, बढ़िया वाले आते हैं, गुड आते हैं, ठीक होता है, सब बढ़िया होता है, अच्छा होता है। दूध गाय का पीना चाहिए, अच्छा होता है, ठीक होता है। करेंगे डिटेल बाबा, ये कहीं की कहीं जाएगी बात। मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ, फिर आज की क्लास हम विश्राम कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स और रह गए हैं अभी भी, पर अब क्या करें, आनंद तक पहुंच नहीं पा रहे। बोलो। एक पिछली क्लास की बकवास भी रह गई है। ओ यार, मेरा फेवरेट टॉपिक। लिख लो भाई, मैसेज कर देना, टॉपिक में डाल देंगे, अगले हफ्ते करेंगे कवर इसको। और क्या करें, मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ बहुत शॉर्ट के अंदर। जो ये हमारे 5 प्राण है, जिसको हम यदि ठीक कर लें शारीरिक रूप से बाबा रामदेव की तरह, तो आत्मा प्रॉपरली काम करती रहेगी और चेतना भी सही काम करेगी। चेतना हर जगह सही काम करेगी तो शरीर सही चलेगा, शरीर सही चलेगा तो दस्तक होती रहेगी, खोपड़ी चलती रहेगी, हम प्रसन्न रहना सीख जाएंगे, आनंद में रहना सीख जाएंगे, काम होंगे। इसके लिए सादी एक्सरसाइज हमारी क्या है? ये सिर है, इसके अंदर गंदगी है, ये बाहर निकालनी है। हमें प्राण वायु में भी प्राण घूमता है वायु के थ्रू, तो हमने सांस लेनी है आराम से, मजे में, और जोर से फेंक के मारनी है। इसका सूक्ष्म करते हैं, बाबा रामदेव भी बहुत बताते हैं इसके लिए। कौन सी थी कपालभाति का नाम क्या है? हाँ जी। तो कपालभाति की जाती है खूब सारी ठका ठक ठका ठक, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? निष्कासन। लेकिन उसमें एक ही चीज पे ध्यान दिया जा रहा है कि सांस फेंकी ही जा रही है, अंदर अपने आप रही है, ठीक है। वो या समान वायु के लिए। आपको पेट की प्रॉब्लम है, सूक्ष्म तौर पे समझ लें। आपका ये बॉडी के अंदर जूस बन रहे हैं, जो भी लिवर के, फैट के, पैंक्रियास के, स्प्लीन के, गॉल ब्लैडर, उसके फेंकता है बाहर यूं समान वायु।
और ये तब चलेगी जब निष्कासन अच्छा है। सांस लेने की कोशिश नहीं करनी, सांस सिर्फ फेंकना है, अंदर अपने आप ले लेगी बॉडी। वो कपालभाति है, सबसे सिंपल, सारी दुनिया करती है। ये घप 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 इसको पीट रहे हैं, ये वायु ठीक हो जाएगी आपकी। मैं जो बता रहा हूं वो उदाहरण के लिए, उसमें आपने सांस लिया, जोर से फेंक के मारा, ठीक है। अगर नाभि हिलनी चाहिए, छाती का नहीं। अगर यहां से कर रहे हैं तो फेफड़े पे इफेक्ट अच्छा आएगा, वो आपके प्राणवायु के लिए। ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। ये मारा, नाभि गया आपका सिर्फ समान वायु के लिए। आपने सांस लिया, इसमें सांस नहीं लिया था, कंफ्यूज मत करना। ये सांस लिया, पेट से फेंका, नाभि से फेंका, पेट से फेंका, ये बाहर फेंका, ये मुंह से फेंका, नाक से नहीं फेंका। ये मुंह है यहाँ, ये खोपड़ी ऊपर के सेंसरी सिस्टम को ठीक करेगा। अक्सर होता क्या, प्रॉब्लम इतनी कर चुके होते हैं, इतना सत्यानाश हम कर चुके होते हैं शरीर का कि ताकत ही नहीं बचती करने की। उसके लिए अलग बात होगी। अब ये अपान वायु है, इसके लिए मूल बंध लगाएं। आपको शुशु पॉटी करते हुए गुदा स्थान को सिकोड़ते हैं, एनल ओपनिंग को, फिर दोबारा खोलते हैं, फिर सिकोड़ते हैं, फिर खोलते हैं, फिर सिकोड़ते हैं, फिर खोलते हैं। ये करिए। सबसे अच्छा तरीका जो आमतौर पे उसके लिए एब्डोमिनल स्ट्रॉन्ग करना, ये अपान वायु बढ़िया रहती है। नाभ नहीं खिसकती, नाभ भी नहीं खिसकती, अपान वायु ठीक रहती है। आपको वीर्य की दिक्कत, रज की दिक्कत, मेंसेस की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, गैस की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, सब साफ, उसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है सीधा लेट जाए। जैसे लेटे हैं आप, मान लेते हैं ये ऐसे लेटे हैं, ये मेरा सिर है, ये मेरे पैर है और ये मेरा हिप एरिया है। तो मैं सीधा लेटा हूं और मैंने अपने पैर ही उठाए हो, डाउन अप डाउन। हुआ तो इसका वीडियो डाल देंगे, अप डाउन, लेग रेज, इसे लेग रेज कहते हैं। वो आपके लोअर एब्स, लोअर एब्डोमिनल, मिडिल एब और अपर एब्स, लोअर एब्डोमिनल स्ट्रॉन्ग करता है। उससे आपकी अपान वायु ठीक रहती है। और मूल बंध जो पहले मैंने बताया वो बहुत बढ़िया से काम करता है। वॉकिंग सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है रक्त संचार के लिए। पूरे रक्त संचार और सब कुछ को कंट्रोल, बॉडी के सारे जूसेस का मूवमेंट इसको व्यान वायु करता है। वॉक करो, योगा करो, फालतू में हंसो, सबसे ज्यादा बढ़िया तो बकवास करो। बकवास करना क्या है, कोई आपसे लड़ा, कोई बहस करी, किसी ने टीटी करी। मान लो एक बंदा है, उसकी बीवी ने उससे बहस करी, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुमने वैसे किया, अच्छा किया, 3 वैसे ऐसे करा दिए उसने। अब उसकी बीवी का मुंह है, जो मर्जी बोले, जो मर्जी करे, क्या दिक्कत है, बोल लेने दो। अगर तो आपने ये सोच लिया तो पत्नी पे गुस्सा आने के बजाय उस पर दया आएगी, उस पर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा कहाँ आता है, यहाँ 1 2 3 लिखे थे, भूल ना जाना, इसी बल ले आना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे थे ना। आप यहाँ हो, नीचे के तल पे हो, आप क्रोध कर रहे हो, आप वापिस यहाँ आ गए। यानी पत्नी इतनी निपुण है, उसने उठा के आपको भी नीचे घसीट लिया, इधर को आओ लड़े। अब आप उस पर दया कर रहे हो, आप थोड़े ऊपर के तल पे हो, आप ऊपर के तल पे हो, आप जीतोगे, पक्का जीतोगे, 101% जीतोगे। थोड़ी देर में वही खुद आके कहेगी चाय लाओ, पकौड़े लाओ, चाय पकौड़े ले आओ, ये हो जाएगा। आप अगर उसको क्षमा कर बैठते हो तो ये पक्की बात है, या तो बिगड़ जाएगी बुरी तरह, आपका खून पी लेगी, छोड़ छाड़ के भाग जाएगी, या फिर अल्टीमेटली दूसरी बात पक्की है कि वो खुद रियलाइज करे। अब क्षमा कैसे करना है, क्षमा करते हुए अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करना है। इस पे पूरी क्लास है, अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र नहीं भूलना। आपको ऐसा नहीं क्षमा करना कि वो ही आप पे दया कर बैठे कि ये तो पागल है। कृष्ण ने बहुतों को क्षमा किया, कृष्ण को पागल समझने वाले मारे गए। आप कृष्ण नहीं हो, इसलिए आपको अधिकार क्षेत्र जान के चलना। अधिकार क्षेत्र के लिए लड़ना नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, जायज नाजायज कोई भी साम दाम दंड भेद करना पड़े, छोड़ना नहीं। ये कार्यक्रम जारी रखना है। इसलिए आपको किसी के बोलने से इफेक्ट पड़ जाता है, तो वो शब्द थे ये फिर मिटा दिए मैंने, या शब्द थे या सुने हैं या देखा। आपने जो सुना, जो बोला, जो सुना, जो देखा, सब छोड़ दो। आंख का देखा भी गलत होता है, कान का सुना भी गलत होता है कई बार। पता नहीं किस मोहल, किस भाव में किसने क्या किसको बोल दिया। इन बातों पे झगड़ो मत। दस्तक, जब दिमाग में दस्तक हो चुकी होती है तो आपको ज्ञान होता है, लड़ने का कोई फायदा नहीं, नीचे के चक्र पे नहीं जाना, छोड़ दो, दफा कर दो। आत्मा को इस जन्म के रहते ही जान लेना सबसे आवश्यक है, तभी आपकी यात्रा जीवित और मृत दोनों ठीक होंगी। ना अपना माथा फोड़े, दूसरा फोड़ता तो उसे फोड़ने दें, ये ध्यान दें इस बात पे। ना अपना माथा फोड़े, दूसरा फोड़ता तो फोड़ने दें, नहीं तो आप अपना भी माथा फोड़ लोगे। मिरर न्यूरॉन्स ये ऑन नहीं होने देने। जिसका जैसे मन कर रहा है वो वैसे जिए, जिसका जैसे मन कर रहा है वैसे जिए, मरे। आप उसकी वजह से मत मरो, आप कर्तव्य परायणता से कर्तव्य निभा लो। प्रेम है, अटैचमेंट है, इन 3 चक्कर पे फंसे हुए हो, वो पूरा कर लो। अदरवाइज जो मरना है जिसने जैसे उसकी मर्जी, कोई सुधर के राजी नहीं तो क्या करे, पीछे मत पड़ो। जीवन में, खोपड़ी में दस्तक, ये जानकारी बहुत जरूरी है कि आप जान जाए स्वयं आप हैं क्या। आप स्वयं के साथ जब जीना शुरू करेंगे तो 1 से 0 मिल जाएगा और वो 10 बनेगा, और वही परमानंद है। परमानंद जिसने चख लिया
वो दूसरे को बता तो नहीं पाएगा ये क्या होता है, लेकिन चखने के बाद उस स्थिति को छोड़ेगा भी नहीं। जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, ड्रग ले लेते हैं, उनसे छूटता नहीं। वो जब ड्रग नुकसान करने लगता है तब छोड़ते हैं, क्योंकि वो शरीर को नुकसान करता है। सबसे बड़े ड्रग एडिक्ट कौन है हमारे हिंदू धर्म में? शिव जी। उनको भंग में दिखाया गया, भंग के नशे में रहते हैं, पर वो भंग का ना पश्चाताप करते, ना वो ये भूलते कि मैं भंग पी रहा हूं, ना वो उस नशे में तबाही मचाते, ना वो पागल होते, ना शोषा करते। वो शमशान में भी वैसे ही स्थित हैं जैसे महल में। अब आप कर सकते हैं ऐसा कोई व्यसन जिसमें आपको धेला भी फर्क ना पड़े? आप कहां पहुंच गए? आप 10 हो गए। परमानंद है आपको। लोगों को पनीर खा के परमानंद नहीं है, लोग पनीर में भी कमियां ढूंढ लेते हैं, उन्हें भी कैंसर हो जाते हैं। ये एक दिमाग की स्थिति है। हम देखते हैं इसके आगे की बात यदि बाद में कभी कैसे कर सके। आज क्लास ज्यादा लंबी हो गई, आप सबने बहुत समय दिया, बहुत उत्साह। कई टॉपिक्स हमारे अभी रह गए हैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए, क्लास कहीं की कहीं घूम गई। देखेंगे, आशीर्वाद दीजिए मुझे कि इस लायक बने कि आगे इसको कंटिन्यू कर सके। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री नमस्कार, थैंक यू सो मच भैया, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। चलो पवन अंदर बेटा। सर कभी ज्ञान मार्ग, ज्ञान को पाने के बीच में बाधा बनता है? पता होगा होगा जरूर। आप कहते तो जरूर होगा, बनता ही होगा। नहीं आप, मैं आपसे बहस नहीं, मैं पहले ही सताया हुआ। आज तो खुश हो, अब तो पार्टी टाइम चल रहा है। इसीलिए मैं तंग करने वाले सवाल ही पूछ रहा हूँ। खुश लोगों से मैं बहस नहीं करता, मुंह नहीं लगाता। मुंह नहीं लगाता मैं खुश लोगों को, क्योंकि मेरे मुंह वैसे नहीं लगते। भाई तो करेंगे आखिर है। अब थर्ड वेव आने वाली है, अब क्या है, अब क्या बचा लाएंगे।